परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह के प्रियो। आज पैशन वीक का पहला दिन है जिसको हम पाम संडे या खजूरों के इतवार के रूप में जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले हो सके। मेरा नाम योएल है। मेरा नाम साइमन है। और हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रियो कि आप भी हमारे साथ परमेश्वर को महिमा दीजिए। जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ।
मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, तेरे कांधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। पैशन का मतलब है दुख भोग सकता, यानी कि ये दुख भोग सकता है। लेकिन आज का जो दिन है यानी कि पहला दिन, जिसको हम ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस इनटू जेरूसलम के नाम से जानते हैं, यानी कि विजय प्रवेश का दिन, प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश का दिन है। एंड दिस इज द डे ऑफ विक्ट्री एंड डे ऑफ जॉय। और दो इट इज ए पैशन वीक, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज इस पहले दिन में बहुत हर्षोल्लास से भरा है, आनंद से भरा है, क्योंकि वो प्रोफेसी जो जकरिया नबी के द्वारा की गई थी कि देखो तुम्हारा राजा गधी पर बैठ के आ रहा है, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू फुलफिल द टास्क। और आप जानते हैं कि जब हमें कोई टास्क या असाइनमेंट या कोई भी काम मिलता है, तो जब हम उसके आखिरी पड़ाव में होते हैं तो हमें बड़ा आनंद का विषय होता है, बड़ा हर्षोल्लास होता है कि हम उस काम को पूरा करने जा रहे हो। तो जीसस भी बड़ा खुश है, आनंदित है, और फसह का पर्व मनाने जा रहा है। यरूशलेम में लगभग 10 लाख लोग जमा हैं फसह का पर्व मनाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और कहा कि गधे के बच्चे को खोल के लाओ। अगर तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो कह देना प्रभु यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। तो फसह का पर्व, अगर आप एक्सोडस पढ़ेंगे, निर्गमन, उसमें इजरायली लोग जब 430 साल की गुलामी में, मिस्र के गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको छुड़ाया और 10 विपत्तियां आई, और आखिरी विपत्ति जो थी वो थी पहलौठे की मृत्यु। और परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि एक मेमने को घर के अनुसार लेना, घर के नंबर के अनुसार लेना, और उसके लहू के चिन्ह को अपने चौखटों पे लगाना, और जब मौत का दूत आएगा तो उन्हें छोड़ देगा। तो जहां जहां चिन्ह का लहू का चिन्ह पाया, वहां मौत के दूत ने उसको अलांग दिया, यानी कि उसको पास कर दिया। तो पास ओवर फीस कहलाता है, यानी कि फसह का पर्व। तो प्रभु यीशु मसीह उसको मनाने जा रहे हैं, और लाखों हजारों लोगों की भीड़ वहां पर है। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट में, यानी कि एक्सोडस में हम पढ़ेंगे तो वहां पर शुरू हुआ, और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जब जब तुम करो तो मेरी यादगारी में, जब हम होली कर्म में कहते हैं मेरे यादगारी में यही क्या करो, तो वहां से ये शुरू हुआ। तो उसी की यादगारी में इसको मनाते हैं। और जब यीशु मसीह एक्साइटेड है, क्योंकि वो जकरिया नबी की प्रोफेसी को फुलफिल करने जा रहा है, और
उसे पता है कि थोड़ी ही देर बाद मैं सफर करूंगा, थोड़े ही समय बाद मुझे क्रूस पे लटकाया जाएगा, लेकिन इस समय वो बड़ा आनंदित है। और अगर आप जॉन चैप्टर 1:29 पढ़ेंगे तो लिखा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पीपल वर ऑल्सो एक्साइटेड, वो भी एक्साइटेड है, क्योंकि जब जकरिया नबी की प्रोफेसी उन्हें याद आती है कि देखो तुम्हारा राजा गधे पर बैठ के आता है, क्योंकि वो दे वर वेटिंग फॉर पॉलिटिकल मसाया कि एक मसीहा आएगा जो हमें रोमी साम्राज्य की गुलामी से छुड़ाएगा। तो जब यीशु मसीह को उन्होंने गधे के बच्चे पर आते हुए देखा तो दे वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट से भर जा रहे कि हमें राजा मिल गया, क्योंकि वो प्रोफेसी उन्हें याद आई कि जकरिया नबी में ऐसा लगा। और अगर आप जॉन चैप्टर 6:15 भी पढ़ेंगे, जब उसने 5000 को खिलाया तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह को लिखा है राजा बनाने के लिए वो पकड़ने लगे और यीशु मसीह वहां से भाग गए। तो उनके माइंड में, यीशु मसीह के माइंड में चल रहा है कि मैं जगत का राज्य नहीं लेकिन परमेश्वर का राज्य की बात वो कर रहा है, वो प्रिंस ऑफ पीस है। लेकिन मनुष्य के और डिसाइपल्स के और कई भीड़ के माइंड में एक पॉलिटिकल मसाहा चल रहा है जो रोमी साम्राज्य से हमें छुड़ाएगा। तो परमेश्वर का आज ये खास दिन है, फसह का पर्व का दिन है, खजूरों का इतवार है। तो क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह लादू के बच्चे पर क्यों, यानी कि गधी के बच्चे पर बैठ के क्यों आए? क्योंकि जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो घमंड का प्रतीक है, वो लड़ाई का प्रतीक है, वो फाइट का और प्रतीक है, जबकि जो गधा है वो शांति का प्रतीक है, दीनता नम्रता का वो प्रतीक है। तो प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, इसलिए उसने उसको चुना जो दीनता का, जो शांति का प्रतीक है, उस गधे के बच्चे को चुना। और सब जब बैठ के आता है तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए कमजोरों को, लाचारों को, जो दीन और नम्र है उनको इस्तेमाल करता है, जिनकी पहचान नहीं है उनको इस्तेमाल करता है। और लिखा है जब तुम जाओ तो उसे खोलो, और अगर तुमसे कोई मना करे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो मेरे प्रियो, वो बंधा हुआ था गधा। आज अगर हम यंगस्टर्स और लेडीज की बात करें तो आप देखिए कई जगह यंगस्टर आज चेन्स में, स्मोकिंग में और बहुत से मंदिरों में बंधे। प्रभु यीशु मसीह को यंगस्टर्स का और स्त्रियों का प्रयोजन है। वो चाहता है कि स्त्रियां भी और जवान बच्चे भी उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हों। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो जवान बच्चे बंधनों में हैं, स्मोकिंग में, पोर्नोग्राफी, अल्कोहलिज्म, एडिक्शन में बंधे हुए हैं, चेनों में, प्रभु से दूर हैं, उनको वो चाहता है कि खुल जाए वो और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। वो लिखा है कि तुम्हारा प्रयोजन है, उससे कहना इसको, इसका परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह का प्रयोजन है, यानी कि हर जवान बच्चे का प्रयोजन प्रभु यीशु मसीह को है। और लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठ के आने लगा तो लोग अपनी डालियों को और अपने कपड़ों को बिछाने लगे। तो अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो जब भी कोई राजा जीत कर आता था तो लोग उसके ऑनर में, उसके स्वागत में डालियां बिछाते थे और सरेंडर करते थे अपने आप को, कपड़े बिछाते थे। तो ये प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह भी जब आ रहा है तो उन्हें लग रहा है कि राजा आ रहा है गधी पे बैठकर, क्योंकि प्रोफेसी की गई थी। तो जब उनको ऐसा लगा तो लिखा है कि अपने कपड़े बिछाने लगे, डालियां बिछाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा वी हैव गॉड अ पॉलिटिकल मसाया जो हमें बचाएगा और अपना राज्य फैलाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस राज्य की बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर के राज्य की बात, इसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, डिसाइपल के माइंड में कुछ और ही चल रहा है, भीड़ के माइंड में कुछ और है। तो लोग, जैसे डेविड भी जब जीता तो उसको भी लोगों ने ऑनर किया, तो कपड़े बिछाने लगे। अब देखिए जब प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना तो जब उसका ऑनर हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का, तो जब उसने उस गधे को चुना है जो हम्बलनेस का प्रतीक है, तो उसको भी ऑनर मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु हमें, जो निर्बल है, कमजोर है, मूर्ख है, उन्हें जब अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है तो न केवल यीशु मसीह का, साथ साथ मुझे भी ऑनर और सम्मान मिलता है। और आखिरी बात तो बताऊंगा, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है, बहुत सी वर्सेस कोट कर सकता हूँ, लेकिन आई हैव ओनली 10 मिनट्स, उसमें मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। आखिरी बात जो बताऊंगा, लिखा है हुसन्ना इन द हाईएस्ट। हुसन्ना इन द हाईएस्ट अगर आप भजन संहिता 118, 25 और 26 पढ़ेंगे तो वहां पर उसको कोट किया गया है, क्योंकि हुसन्ना जो है वो हिब्रू वर्ड है, उसका मतलब है प्लीज सेव अस। तो वो भजन तो गा ही रहे, लेकिन साथ ही साथ वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हुसन्ना इन द हाईएस्ट, जो प्लीज सेव अस और प्लीज सेव अस नाउ हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, हमारी रक्षा कर, हमें बचा। वो ये यीशु मसीह से कह रहे हैं, उन्हें लग रहा है यही राजा है। तो लिखा है ब्लेसेड इज द पर्सन हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। इवन जब डेविड ने गोलियत से लड़ाई की तो कहा आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो हुसन्ना, वो अपने आप को वो नारा लगा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा हमें बचा।
तो इस बात से मैंने आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। पहली चीज फसह का पर्व है, हजारों लाखों लोग और वहां जमा है। प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि मेमने को जब चुनते थे तो अबीब महीना जो पहला महीना होता था उसके 10 तारीख को चुनते थे और 14वीं तारीख तक उसको निरीक्षण करते थे। अगर वो निर्दोष और निष्कलंक निकलता था तो गोधली के समय 14 की शाम को उसे बलि करते थे। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह का आज पाम संडे के दिन सिलेक्शन हुआ है, बिकॉज ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। दैट्स व्हाई जॉन सेड, सी बिहोल्ड ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द होल वर्ल्ड। तो परमेश्वर का मेमना है जिसका आज सिलेक्शन हुआ है। 5 दिन उसका निरीक्षण होगा और 5वें दिन उसको बलि कर दिया जाएगा हमारे पापों के लिए। लेकिन जिसके चौखटों पे प्रभु यीशु मसीह क्रॉस का चिन्ह होगा, लहू का चिन्ह होगा, वो लोग बचे जाएंगे। क्योंकि लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो मेमने का लहू बहा तब इजरायली लोग बचे। प्रभु यीशु मसीह का लहू जब बहा तो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, उसके अपने लहू के बेशकीमती लहू के द्वारा उसको बहाकर हमारे जीवन को बचाया, हमारा उद्धार किया। तो आज का दिन एक खास दिन है, पैशन वीक का पहला दिन है, लेकिन आज का दिन हर्षोल्लास का है। प्रभु यीशु मसीह इज वेरी एक्साइटेड, दो उसे पता है कि आई एम गोइंग टू सफर अ लॉट। में कुछ समय बाद यही भीड़ जो होसन्ना के नारे लगा रही है, यही भीड़ जो मेरे हर्षोल्लास में खड़ी है, यही भीड़ जो मेरा ऑनर कर रही है, कुछ समय बाद यही कहेगी क्रूसिफाई हिम, उसको क्रूस पे चढ़ा दो और बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और होने दीजिए कि प्रभु को आपका, जवान बच्चों का, कमजोरों का, निर्बलों का, स्त्रियों का प्रयोजन है। आप चेन में बंधे हैं, आप एडिक्शन में हैं, अल्कोहल में हैं, बुरी बातों में हैं, लिखा उन्होंने उसको जाने दिया। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, व्हेन सम सर्वेंट ऑफ गॉड कम्स टू यू और आपके बच्चों को काउंसलिंग करते, मोटिवेट करते वचन के लिए, चर्च के लिए, दुआ के लिए, तो लेट देम गो, उनको जाने दीजिए प्रभु के प्रयोजन के लिए, उनको इस्तेमाल होने दीजिए, प्रभु को प्रयोजन है। और यही वचन मैं देना चाहता हूँ कि पाम संडे का दिन एक खास दिन है और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने लहू को बहाया है हमारे लिए। और प्रभु यीशु मसीह सफर हुआ क्योंकि उसको सफर होना जरूरी था, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रभु आप सबको आशीषित करे, अपनी महिमा के इस्तेमाल करें। आई एम प्रभु हमारे आसमानी बाप धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर हैं। इस खास दिन में प्रभु होने दीजिए, हमें इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, धोखे साफ करें और आज का दिन बहुतों के लिए बरकत का बायस। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।